नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह अलजेब्रा की आज चौथी क्लास लेकर के स्टडी विद पीआर पंकज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जुड़ जाइएगा, हम बहुत अच्छी चीजें आज पढ़ेंगे। ठीक है। एक शेर से शुरुआत करता हूं कि रोशनी लाने से बेहतर था, वसीम साहब का शेर है। रोशनी लाने से बेहतर था कि दिल आबाद हो, रोशनी लाने से बेहतर था कि दिल आबाद हो, घरों का अंधेरा चिरागों से नहीं जाता कभी। इस खूबसूरत से शेर से हम आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं। अलजेब्रा की चौथी क्लास, लगा लीजिए टॉपिक आप, अलजेब्रा की चौथी क्लास पार्ट 4। अलजेब्रा को हम पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, और पूरी अलजेब्रा प्री से लेकर मेंस तक के लिए, जैसे सीजीएल के लिए, फिजिकल के लिए पूरी तरीके से ये कारगर साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, आज चौथी क्लास का जिक्र हो रहा है। ओके, जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए। जो लोग धनाभाव के कारण बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, उनके लिए पीआर पंकज चैनल जो है वो स्टडी विद पीआर पंकज चैनल बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, इस बात की हम लोग गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो कौन कौन स्थितियां आपके दिमाग में, आपके जहन में उभरती हैं, बताइए वो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर x जितना पॉजिटिव है, x जितना पॉजिटिव हो, मुझे नहीं पता, अगर y उतना ही निगेटिव हो जाए, जितना x पॉजिटिव है y उतना ही निगेटिव, तब तो 0 हो जाएगा। एक कंडीशन और बनती है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन बनती है कि x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तब भी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ। लेकिन इसी के पैरेलल अगर हम इस बात को नोट करें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब क्या कहेंगे, तब ये फर्स्ट कंडीशन यहां फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू तो ले सकता है लेकिन वाई स्क्वायर निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव टर्म, नहीं हो सकता है। स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है किसी चीज का, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, तो इसलिए स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात क्लियर। इसका मतलब ये कंडीशन यहां फुलफिल नहीं होगी। जब भी 2 या 3 या कई सारे टर्म के स्क्वायर का सम अगर 0 हो जाए, तो उसमें आप एक ही शर्त मानेंगे कि वो सब इंडिविजुअली 0 होंगे। मतलब ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ये बात समझ आ गई। इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मान लो ऐसे में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म दे दिए इक्वल टू 0, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि निगेटिव टर्म आएंगे नहीं। तो पॉजिटिव टर्म के 0 होने पर सवाल यही उठता है कि क्या हो जाए, वो यही पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो एक्स भी, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तभी सम इनका 0 पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई परेशानी आपको, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आगे। इस बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें से ये बात निकल करके आती है कि एक और चीज देखते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ सपोज दैट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी हुई है। ये टर्म का स्क्वायर, ये टर्म का स्क्वायर, ये टर्म का स्क्वायर समअप किया गया, 0 आ रहा है, तो ये एक ही शर्त पे आएगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अच्छा, ये कब कब हो सकते हैं? x माइनस ए अगर 0 है तो x की वैल्यू नितांत आवश्यक है कि a होनी चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a। अगर y माइनस बी 0 है, इसका मतलब नितांत आवश्यक है कि y इक्वल टू b होना चाहिए। ये क्लियर है? अगर z माइनस सी 0 है तो इसका मतलब ये श्योर है कि z इक्वल टू सी होना चाहिए। ये क्लियर? अच्छा, एक और बात समझते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर सीजीएल में
और CHSL में डायरेक्टली बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। आज मैं इसको सॉर्टिक सिखा रहा हूं आपको। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा है एक्चुअली में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वो तो वही टर्म बन गया। इसी को मैंने केवल ओपन कर दिया, कुछ लिखा नहीं मैंने। x माइनस ए का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसका ये, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, कई बार हम फॉर्मूला इसका बनाने में समर्थ नहीं महसूस करेंगे खुद को, तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का टर्म इधर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या बचेगा, अगर हम बाकी सबको उधर भेज और 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेना जरूरी है, तो क्या बचेगा मेरे पास, ax प्लस का by प्लस का cz, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उधर किसमें जाएगा, माइनस का समीकरण a स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। तो डायरेक्टली बिना को सोचे हुए अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का b है, कुछ भी है 1, और जेड स्क्वायर का 1 कॉफिशिएंट, तो x की वैल्यू a हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी, z की वैल्यू c हो जाएगी। ये क्लियर हुआ। अगर यहाँ कोई कॉफिशिएंट होते तो हम बटे में उस कॉफिशिएंट को भी लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ p होता तो a बटा p हो जाता, यहाँ q होता तो b बटा q हो जाता y की वैल्यू, यहाँ पर r होता तो z की वैल्यू c बटा r हो जाती। ये बात समझे। लेकिन यहाँ पर 1 1 है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये क्लियर हुआ। इन तीनों बातों पर आज की पूरी क्लासेस हमारी रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इतना तो आपको अंदाज हो ही गया है कि किस टॉपिक पर आज हम क्लास लेने वाले हैं और किन किन बातों का आपका ज्ञान संवर्धित होने वाला है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करने का मेथड सीखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा, इफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कैसा लगेगा। इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, तीनों का सम 0 है। इसका मतलब ये इंडिविजुअली भी 0 होंगे। इंडिविजुअल 0 होंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, c की वैल्यू 11। अब मुझे निकालना क्या है, अंडर रूट a प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 11, क्या आ जाएगा 11 3 14 2 16 अंडर रूट 16। अब ध्यान से इस बात को देखिए कि रूट 16 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ना कि प्लस माइनस 4। ये बात का अंतर यहां पर सीख लो। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा होता तब हम स्क्वायर रूट लेने के लिए प्लस माइनस लगाते, अंडर रूट 16 लेते और एक्स की वैल्यू आती प्लस माइनस 4। लेकिन अगर आपके सामने कहीं भी लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू रूट 16 तब x की वैल्यू केवल और केवल 4 होगी, क्योंकि वो दो घात का समीकरण बनता है। तो x के 2 मूल आने चाहिए। एक मूल आ रहा है x का 4, एक -4, लेकिन ये एक घातीय समीकरण है, 1 लाइनर इक्वेशन है, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +4 आएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते तो 4 क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज आपको, एक समझने की एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर बिल्ड होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस a प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस बी प्लस माइनस 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे सॉल्यूशन। देखिए इसका, अब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 0 है,
तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। इसका मतलब कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x²। भाई ये जब -2x² होगा तभी तो कटेगा, तब जीरो आएगा। इसका मतलब b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3x² है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर 3x² भी है साथ में, ठीक है, 3x² का होल स्क्वायर था, ठीक। तो b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x²। c प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x²। आप अगर इनको ऐड करिए, एक बार इनको ऐड करिए, क्या आ जाएगा, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बची, ये 3 2 6, 6 में 3 2 5 और 6 5 निकल के 1 बचा, यानी x² बचा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बची, x²। मुझे क्या निकालनी है, √a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x²। अब जब x नियत नहीं है, x क्या है, x कोई नियत तो है नहीं, तो x जब वेरिएबल है तो ये -x का भी स्क्वायर हो सकता है, यानी कि ये -x इंटू -x होता है, तब बाहर -x आएगा। ये +x इंटू +x हो सकता है, तब +x बाहर आएगा, यानी पॉसिबिलिटी दोनों की है। तो यहां पर उत्तर होगा +-x। ये बात समझ में आई, ना +x ना -x। लेकिन यहां पर 16 लिखा होता तब तो आप उसको कांस्टेंट मान सकते थे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या आंसर आया, +-x। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाता हूं ताकि आप मुझसे जुड़ जाए और अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी कर लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू 2 इंटू a माइनस बी प्लस 3c, a माइनस बी प्लस 3c और -14, then what is the value of a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू (?). देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी समझाया था a² b² c² की कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, इसका मतलब डायरेक्टली, और 2 कॉमन है यहाँ पर, इसका मतलब इससे कोई टर्म से मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब a के कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर a का गुणांक कितना है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। b का गुणांक कितना है -1, तो b की वैल्यू -1। c का गुणांक कितना है 3, तो c की वैल्यू 3। ये क्लियर। निकालना मुझे क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 1 - 1 प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल आ गया, क्या उत्तर आ गया 3। 3 इज द राइट आंसर। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 2a² if 2a² प्लस 3b² माइनस 8a प्लस 24b प्लस 56 इक्वल्स टू 0, then what is the value of b² by a? Then what is the value of b² by a? देखिए कैसा सॉल्व होगा, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल से सारे टर्म उधर लेकर जाओ, यहाँ कॉफिशिएंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, ठीक है। तो 2a² प्लस 3b² इक्वल टू, उधर लेके गए 2 कॉमन भी कर लो साथ में, तो क्या बचेगा 2 इंटू 4a, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 12b और माइनस का 56। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a का कॉफिशिएंट कितना है 4, b का -12, लेकिन साथ में यहाँ पर भी a और स्क्वायर और b स्क्वायर कॉफिशिएंट है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, लेकिन बाई 2 यानी कि 2। b की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन 3 यानी कि -4। ये क्लियर। अब मुझे निकालना क्या, b² बाई a, तो b² बाई a क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 बाई a की वैल्यू 2 यानी 8 राइट आंसर है इस प्रश्न का। चौथे नंबर का जवाब क्या हो गया 8 हो गया। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि आप आगे से क्वेश्चन सॉल्व खुद करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 5 का जिक्र करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन 5 का जिक्र करते हैं। इफ 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 15b इक्वल्स टू 32a plus 19/4, then what is the value of then a plus b plus 4ab equals to question mark। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से बिना होल स्क्वायर खोले कुछ काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर खोलो तो 4a स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 20a प्लस 5b स्क्वायर प्लस 15b इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ पूरा सब कुछ ये क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां से 4a स्क्वायर और प्लस का 5b स्क्वायर यहीं पर रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो बाकी सबको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एबीसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, किसका स्क्वायर बनना है वो देखना पड़ेगा। तो 4a स्क्वायर यहां पर हो गया, 5b स्क्वायर यहां पर हो गया, बाकी क्या बचा -20a उधर जाएगा तो यहां पर 32a है पहले से, और ये 20a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12a, और उसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 6a। ये बात क्लियर हुई। 15b उधर जाएगा तो माइनस का 15b बच जाएगा, यानी कि माइनस का 15 कॉमन 2 है तो ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा 15/2। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। और साथ में b, अब वो कांस्टेंट टर्म क्या बच रहा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब a की वैल्यू क्या क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15/2 इंटू 5। ये क्लियर हुआ। तो 5 3 जा 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। क्लियर। अब मुझे निकालना है क्या a प्लस बी प्लस 4ab। तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा, a 3/2 आ रहा है, b माइनस 3/2 है, कैंसिल हो जाएगा। निकालना क्या मुझे, सिर्फ ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा मुझे मेरे पास 4ab। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -3/2। अब 2 कैंसिल 4 से, यानी कि -9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा और लल्लू सवाल था जिसको अभी हमने हल किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इफ 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रश्न का हल कैसे संभव है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो देखो यहां पर लिखा हुआ है xy लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल एक साथ प्रोडक्ट में आ गए, इसका मतलब 2 वेरिएबल के एक साथ स्क्वायर पर ही बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया करो। देखो यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 1, कि दूसरा वेरिएबल नहीं साफ समझ में आ रहा है। 2x प्लस 1 कब आएगा, जब एक स्क्वायर कहीं ना कहीं हो, पकड़ना है चीज, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो बनता है प्लस b का स्क्वायर, तो 2x है और 1 है, इसका मतलब x का स्क्वायर तो होगा, साथ में 1 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये टर्म ऐसे बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्लियर हुआ। जब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 निकल गया तो बचा कितना, प्लस का 4x स्क्वायर बचा, प्लस का 4xy बचा, प्लस का y स्क्वायर बचा, इक्वल टू 0। स्क्वायर बनाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो पता होगा क्लास 9th में। अब ये क्या बना हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ 2x प्लस y का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म के स्क्वायर का सम 0 है तो इंडिविजुअली 0 होंगे ये, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2x, x की वैल्यू -1 ऑलरेडी है तो कितनी आ गई वैल्यू 2 आ गई। अब x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू -1 प्लस 2, दैट इज द 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम अग्रसर होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप हल करने का प्रयास कीजिए, मैं आपकी झोली में डालता हूं क्वेश्चन 7 नंबर। ठीक है, देखिएगा, इफ
10x स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे सीजीएल के, सीजीएल के, एमटीएस के, सीडीएस के पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको हल करने का एक बार प्रयास कीजिए, ठीक है। मैंने पहले ही वादा किया था कि वीडियो का जो लेवल होगा, कंटेंट का जो स्तर होगा, वो बिल्कुल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि लाइक्स कितने आते हैं, कमेंट्स कितने आते हैं, सब्सक्राइबर कितने होते हैं। हम उस लेवल पर आपको लेके जाएंगे, चाहे इतने जो हम तो लोग जुड़े, ठीक है। 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का हल आप खुद करिए, कोशिश करिए। मैंने अभी बताया ना, ये 2x प्लस 1 है, तो ये क्या बनाएगा, कहीं न कहीं से x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएगा ही। जब x स्क्वायर इससे निकल गया तो कितना बचा, 9x स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर होता है, 3x का स्क्वायर, 3x, और क्या बचा मेरे पास, y बचा है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1, यहां से y इक्वल टू -3x, यानी कि 3 आ जाएगा। मुझे क्या निकलना, 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 12, यानी कि 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आज की क्लास समझ में आ रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, एंजॉय करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 12x है, ठीक है, माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0 है। 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन 4x माइनस 14x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी, 14x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी। बनाइए होल स्क्वायर, कैसे बनेगा ये, सोचिए 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 कैसे बन सकता है ये। क्या आप इसको हल कर पाने में सक्षम हैं, कैसे बनाएंगे इसको। एक्स वाई है तो इसका मतलब एक्स वाई भी कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए आपको बनने वाला क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसका सही उत्तर आएगा 6। ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया अभी। इसका होल स्क्वायर क्या, 2 टर्म का स्क्वायर बनेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता है। कुछ तो आप भी कीजिए, कम से कम आप तो पढ़ रहे हैं तो कुछ आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन where k and p are real number and x not equal to 0, then k by p is equal to, then k by p equals to question mark। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअली ये होंगे क्या, 0 0। ये कब 0 0 होगा, जब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाए, k हो जाए। साथ में ये कब 0 होगा, जब x प्लस 1/x की वैल्यू p हो जाए। मुझे चाहिए क्या, k बाई p चाहिए। तो k बाई p कब आएगा, जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दोनों को, देखो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये क्या है, x प्लस 1/x आ रहा है। तो k बाई जैसे ही p करोगे तो k बाई p की वैल्यू क्या होगी, k बाई p इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, x प्लस 1/x इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, अब देखना ध्यान से, दोनों को मल्टीप्लाई होगी लेकिन साइन चेंज करके। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, p की वैल्यू x प्लस 1/x, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ध्यान से, जब x प्लस 1/x की वैल्यू ये है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर माइनस 2। पिछली वीडियो बताया था मैंने, जब x प्लस 1/x की वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नहीं कि पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल कीजिए, देखिए क्या आता है। कुछ प्रश्नों के सारे और हम बात करते हैं, फिर वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट के 8-10 प्रश्न मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर वाले बहुत होते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। फिर तो आप आपकी अपनी निजी कैलकुलेशन है, कैसे कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करते। मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये प्रश्न आपकी झोली में आपके लिए होमवर्क है एक तरह का, ठीक है। एक प्रश्न और सॉल्व कीजिए आप लोग, 11 नंबर। इफ a प्लस बी टू द पावर 4 प्लस जेड क्यूब माइनस 3 रूट a माइनस 16 बी स्क्वायर प्लस 4 जेड रूट जेड प्लस 4 जेड रूट जेड प्लस 70 whole 1/4 equals to 0, then what is the value of 16a square plus root 2b minus z to the power 9 equals to question mark। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रफ करके मैं इसकी हिंट दे रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। बस उतना टारगेट। इस क्वेश्चन की हम हिंट देते हैं हल्के सी, ठीक है। देखिएगा कुछ खास नहीं इसमें। आप ये भी देख सकते हैं कि रूट ए का स्क्वायर ए लिखा हुआ है, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 लिखा हुआ है और जेड रूट जेड का स्क्वायर जेड क्यूब लिखा हुआ है। ये बात क्लियर। कैसे करेंगे क्वेश्चन को हल्का से देखते हैं, ठीक है। ये चीज टर्म लिखो ऊपर, ए प्लस बी की पावर 4 प्लस जेड क्यूब, बाकी टर्म को उधर भेज दो, कॉन्स्टेंसी से कोई मतलब नहीं खास, ठीक है। जैसे आप 3 रूट ए है 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, रूट ए बच जाएगा। ये क्लियर हुआ। माइनस 16 उधर जाएगा, प्लस 16 2 कॉमन है ऑलरेडी से, तो 8b स्क्वायर बचेगा, इसमें क्लियर। प्लस का 4 जेड रूट जेड है, आप 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का बचेगा 2 और साथ में जेड रूट जेड। कॉन्स्टेंसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए रूट ए की, यहाँ तो ए का कॉफिशिएंट 1, बी की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1, इन सबका कॉफिशिएंट 1, तो रूट ए की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली 3/2, बी स्क्वायर की वैल्यू 8, जेड रूट जेड की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2। तो जब रूट ए की वैल्यू 3/2 हो गई, मुझे चाहिए क्या ए स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो ए स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, फिर और स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा जाके, तो क्या जाएगा 81 और भाई 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या बन जाएगा 81/16। यहाँ क्या हो गया 16 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 81/16 प्लस रूट 2, और b की वैल्यू क्या होगी, जब b स्क्वायर की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2, रखो यहाँ पर 2√2 माइनस जेड टू द पावर 9। यहां से देखो, जब जेड रूट जेड की वैल्यू -2 तो जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड क्यूब की वैल्यू बोलो, जेड क्यूब की वैल्यू 4 आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही तो 4 होगा। अब जेड की पावर 9 चाहिए मुझे, तो 4 की पावर फिर क्यूब करो तो 64। ये क्लियर हुआ। तो माइनस का 64, अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, 81 प्लस √2 2 जा 4 माइनस 64। ध्यान से देखना, अभी क्या होगा 81 और ये 64 प्लस का 4 तो क्या बचा -60, यानी 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ। बहुत ही प्यारा और बहुत सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा। आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इफ a टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। इस प्रश्न को आप क्या हल कर सकते हैं? a टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1। एक बात तो आपने सीखी होगी कि इक्वेशन सिर्फ एक है और वेरिएबल यहाँ पर दो है, a और b। इसका मतलब कि एक वेरिएबल यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकल सकता है। तो हम किसी वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है, ठीक है, तो इसलिए सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो हमने कुछ भी मान लिया, हमने कहा लेट b इक्वल्स टू 1। जब हमने b को 1 मान लिया तो यही इक्वेशन कितनी सरल बन जाती है, a टू द पावर 4 प्लस 1, तो b स्क्वायर से यानी 1 से स्क्वायर से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर इंटू 4 1 जा 4 माइनस 1 माइनस 1, यानी a टू द पावर 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर इंटू माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको इधर ले आओ, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस मीन्स a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वो इंडिविजुअली 0 होगा, यानी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तब a स्क्वायर 1 तो a की पावर 4 भी 1, और b को ऑलरेडी 1 मान चुके थे तो 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात सामने आई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और मन लगा करके पढ़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे और जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो प्रीवियस में सीडीएस में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।